बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल अनाजी की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे गूगल एडसेंस के हवाले से। गूगल एडसेंस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इससे हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। गूगल एडसेंस गूगल की एक प्रोडक्ट है। दर हकीकत यही वो प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं। यानी कि यही वो अकाउंट है जिसके ज़रिए हमें ऐड मिलेंगे हमारी यूट्यूब वीडियो के ऊपर। जब हम गूगल एडसेंस का अकाउंट बना लेते हैं और हमारा गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम अर्निंग कर सकें। गूगल एडसेंस के थ्रू ही हमारे जो वीडियो के ऊपर ऐड चलते हैं और हमारी जो पेमेंट आती है वो भी गूगल एडसेंस के थ्रू ही हमें मिलती है। यानी कि एडसेंस के थ्रू ही हमें पेमेंट दी जाती है। गूगल एडसेंस बहुत ही अहम यानी कि प्रोडक्ट है। ये जो पब्लिशर हैं, जैसे जो वीडियो बनाते हैं या वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, ब्लॉगर हैं, ब्लॉग्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए एडसेंस बहुत ही अहम चीज़ होता है। उनके लिए सबसे पहला टारगेट यही होता है कि किसी तरीके से एडसेंस का अकाउंट हासिल किया जाए ताकि उनकी अर्निंग जो है वो शुरू हो जाए। YouTube के ऊपर अगर आप अकाउंट बनाते हैं, काम करते हैं, तो YouTube के ज़रिए से ही आपको एडसेंस का अकाउंट मिल जाएगा। एडसेंस के दो किस्म के अकाउंट होते हैं, एक होस्ट अकाउंट होता है और एक नॉन होस्ट अकाउंट होता है। अगर हम YouTube के ज़रिए अपना एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं तो वो हमारा होस्ट अकाउंट कहलाएगा। यानी कि हमने ये जो अकाउंट बनाया है वो YouTube के ज़रिए से ही बनाया है, यानी कि गूगल की प्रोडक्ट के ज़रिए से ही बनाया है, क्योंकि YouTube भी गूगल की प्रोडक्ट है। उसी के ज़रिए हमने अपना एडसेंस का अकाउंट बनाया है जो कि होस्ट अकाउंट कहलाएगा। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं एक, और उस वेबसाइट के ऊपर अगर आप ऐड लगवाना चाहते हैं तो उस वक्त आप जिस एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो एडसेंस जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा वो एडसेंस अकाउंट आपका नॉन होस्ट अकाउंट कहलाएगा। यानी कि आपने ये जो अकाउंट बनाया है ये डायरेक्ट बनाया है और गूगल की किसी प्रोडक्ट से नहीं बनाया। नॉन होस्ट अकाउंट का थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा होता है और नॉन होस्ट अकाउंट का बेनिफिट थोड़ा कम होता है। लेकिन नॉन होस्ट अकाउंट आपको हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वेबसाइट वगैरह के ऊपर आपने काम करना पड़ता है, फिर वेबसाइट अप्रूव करवानी पड़ती है, तो ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। जबकि नॉन होस्ट अकाउंट में आपका जो अकाउंट है वो फौरी तौर पर बन जाता है और आपकी अर्निंग जो है वो शुरू हो जाती है। कुछ परसेंटेज का बस सिर्फ एक थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसके मुतालिक मैं आपको आगे चल के कंप्लीट बताऊंगा कि क्या फ़र्क होता है। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि अगर आप YouTube के ज़रिए एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं तो वो आपका होस्ट अकाउंट कहलाएगा। ठीक है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि YouTube से जो अर्निंग होती है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि YouTube से अर्निंग कैसे होती है। तो YouTube से जो अर्निंग होती है वो हमने जैसा कि आपको बताया वो एडसेंस के थ्रू ही होती है। एडसेंस ही हमारा वो अकाउंट है, जब हम अप्रूव कर लेंगे, हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, तो अप्रूव होने के बाद हमारी वीडियोस के ऊपर ऐड चलना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा अहम अकाउंट हमारा एडसेंस का ही है जो अर्निंग के हवाले से है। एडसेंस के मुतालिक और भी मज़ीद बहुत सारी मालूमात इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर होंगे।
جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.